क्या हमारे पूर्वज अनभिज्ञ थे क्या? दोनों का ही गुरु खराब है, दोनों का ही कमजोर है, तो फिर क्या होगा? पुराने रीति रिवाज मत मानिए, पुराने माता पिता मत मानिए, पुराना घर परिवार मत मानिए। जब तलाक होता है, क्या उन देवी देवताओं की उपस्थिति कोर्ट में दर्ज कराई जाती है कि अब देवी देवता आपको अपनी वधू स्वीकार नहीं करते हैं? बच्चा भ्रमित नहीं रहता था, उसके कुल के देवी, कुल के देवता उसको मार्गदर्शन देते थे, उसको आशीर्वाद देते थे। शादी तो दिलों का ही नहीं तो परिवारों का भी मिलन है। जाने अनजाने में हम लोगों से शादियों में काफ़ी भूल-चूक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे दाम्पत्य जीवन में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। आज इन्हीं सारी चीज़ों को आपका सही करने के लिए हमारे साथ जो आ रही हैं, वो साइकिक, पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजर हैं, ऋषि रंजना जी। उनका आभार प्रकट करता हूँ मैं। जय माई की, आपने हमें यहाँ बुलाया, अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया, समाज तक सही जानकारी पहुँचाने के लिए आपने ये पॉडकास्ट रखा है। हम भी चाहेंगे कि समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उनसे निकलकर व्यक्ति सही जानकारी की ओर बढ़े। ऐसे पॉडकास्ट समय-समय पर होते रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हम माई की सेवा में कहीं ये कार्य कर सकें। ये इसी शुभेच्छा के साथ वार्ता आगे बढ़ाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल मैम। कि हम जो है इस पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत सारे व्यक्तियों तक बहुत सारी सही जानकारियाँ पहुँचा सकें और ये पॉडकास्ट निरंतर चलता रहे। हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये था जी। कि शादियों में जो आपका गिफ्ट दिए जाते हैं, उनका भी क्या शादीशुदा लाइफ के अंदर जिसकी शादी होने वाली हो रही है, जी। उस पर प्रभाव पड़ता है क्या? जी, बिल्कुल पड़ता है। बताइए कैसे पड़ता है? आजकल कुछ चीज़ें ऐसी देखी जा रही हैं, जैसे पहले जब विवाह होते थे, तो उसमें सबसे अधिक पीतल का बर्तन दिया जाता था बेटी अच्छा, के घर। हाँ, बिल्कुल। तो बेटी के घर पीतल का बर्तन देते थे, वो गुरु प्रधान है, गुरु हाँ, वो ग्रुप के लिए दिया जाता है कि भाई बेटी का मान-सम्मान बढ़ेगा, बेटी के साथ गुरु जा रहे हैं। दूसरी बात एक और है, अभी कुछ चलने लगा है कि बर्तनों में डिनर सेट आ गए हैं। अच्छा, डिनर सेट के साथ नाइफ होता ही होता है। यदि चाकू है, तो वो हानिकारक है। अच्छा उसकी घर एनर्जी विवाह में आप चाकू किसी को दे रहे हैं, तो वो गलत एनर्जी, गलत इम्पैक्ट ही जाएगा। नेगेटिव एनर्जी वो नेगेटिव रहेगा। अच्छा, अच्छा, तो ये किस तरह की गिफ्ट आप एक छोटी-सी चीज़ ले लीजिए, छोटी-सी बात ले लीजिए। यदि आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, आप किसी और समारोह में जा रहे हैं, चाकू कितना भी खूबसूरत हो, कभी पैक करा कर ले जाएँगे क्या अपने मित्र के यहाँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आप उस समय चाकू लेके नहीं जा सकते, आप अपनी पुत्री को विदा कर रहे हैं, उस समय चाकू कैसे उसके साथ विदा कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है ये तो। ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हुआ है, जिसे लोग बड़ी प्रसन्नता से देते हैं। अरे हमने बेटी का विवाह किया है, बड़ा जोरदार विवाह हुआ और हमने डिनर सेट दिया। ऐसा नहीं होता है। विवाह में कौन-सी चीज़ देने की योग्य है, कौन-सी चीज़ नहीं है, इसका पहले बड़ा बैठकर वार्ता की जाती थी। कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ उठाई और दे दी। अभी क्या हो रहा है? अभी तो आप कैक्टस के रूप में गिफ्ट आइटम पहले ही पहुँचा दिए जाते हैं। कैक्टस भी दिया जाता है। हाँ, मैम वो एक्चुअली मॉडर्न ज़माना आ गया है ना, हाँ। तो इस वजह से आपका लोग ये देखते नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो लोग कुछ भी उनका जो मन करता है, जो लोगों को दूसरों को देखकर मतलब सब दिखावे का ज़माना आ गया है, हाँ, तो उसके लिए वो लोग करते हैं। वो देते हैं। अगर उन्हें रीति-रिवाज के बारे हाँ, बिल्कुल देते हैं। तो आप किसी के यहाँ कोई गृह प्रवेश हो, चाकू लेकर पहुँच जाइएगा, फिर देखिएगा संबंध कैसे बने रहेंगे। परंतु आप अपनी बेटी, अपनी संतान के यहाँ दे रहे हैं, सेट में से खोलकर आप निकाल भी तो सकते हैं। हाँ, नहीं, ये बात सही। पीतल के बर्तनों की मात्रा बढ़ा भी तो सकते हैं। क्या हमारे पूर्वज अनभिज्ञ थे क्या किसी चीज़ से, या स्टील उस समय नहीं थी? आप शनि की मात्रा ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा, स्टील शनि को दर्शाता है? बिल्कुल है। अच्छा, आप क्या दे रहे हैं और कितना उसका प्रभाव पड़ेगा, ऊर्जा कैसी रहेगी, ये आपको विचार करना है। ना तो पुत्री जानती है। मैम तो किस तरह के गिफ्ट देने चाहिए फिर शादी में? पहली बात तो घड़ी का एक बदल गया है कि घड़ी आजकल स्मार्ट वॉच के रूप में हम देते हैं, तो वो काली भी होती है, नीली भी होती है।
वो कई कलर होते हैं, वो पूछा जाता है दामाद से, अरे कुंवर साहब आप क्या लेना पसंद करेंगे, है स्मार्ट ना? वॉच तो फिर क्या होता है कि स्मार्ट वॉच दे दी काले रंग की। गोल्डन कलर में जो आती थी, वो तो कहीं दिखाई नहीं देती। आज क्योंकि वो ओल्ड फैशन हो जाता है। हाँ, वो फैशनेबल हो गए ना, हमारे रिवाजों को फैशन के हिसाब से बदल रहे हैं। तो होता क्या है कि जब चौकी पर आप बच्चा बैठा है, उसने भी काला कुर्ता पहना हुआ है, घड़ी भी आपने काली दे दी, ठीक है? शनि प्रधान आपने कर दिया, ठीक है ना? अब आपने पहले तो सारी चीजें काली-काली दे दी, नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दिया, फिर बाद में आप कल्पना कर रहे हैं कि हमारी बेटी जाए, तो वहाँ सब कुछ अच्छा-अच्छा, शुभ-शुभ हो वहाँ। सारी चीजें हम जैसा लेन-देन करेंगे, जैसे हम परंपराओं को चलाएँगे, वही असर हमारे बेटी के संबंधों पर आएगा। पुरानी जितनी परंपराएं थी वो तो अब खत्म ही होती जा रही हैं, तो डिवोर्स केसेस वगैरह ये सब इसी वजह से बढ़ रहे हैं। नहीं, डाइवोर्स के कारण तो ये भी है कि हस्तरेखा में देखा गया है कि हस्तरेखा में भी, कुंडली में भी ग्रहों के भी कुछ और कारण होते हैं। अच्छा। परंतु यदि हस्तरेखा में गुरु लड़की का कमजोर है, लड़के का भी कमजोर है, यदि दोनों में से एक का गुरु ठीक है, तो कहते हैं कि लड़ते अ, हँसते, रोते, सुबह हँसेंगे, शाम को रोलेंगे, शाम को रोएँगे, सुबह हँसेंगे, परंतु अलग नहीं होंगे। दोनों का ही गुरु खराब है, दोनों का ही कमजोर है, दोनों का ही गुरु खराब है, दोनों का ही कमजोर है, तो फिर क्या होगा? दोनों में बीच में झगड़ा तलाक हो जाएगा। ना आप उसकी मान रहे हैं, ना वो आपकी मान रही है, तो क्या होगा? अलगाव होगा। तलाक तो 2 मिनट में हो जाता है, सिग्नेचर करते हैं, हो गया, बड़े खुशी से फिर पार्टी, ब्रेकअप पार्टियां भी आजकल होने आज लगी है, ब्रेकअप पार्टी हो। वो भी देखी गई हैं सोशल मीडिया पर, हम भी देखते हैं। परंतु ये जो चीज है, क्या ये पूर्वजों से संबंधित नहीं रहती फिर? इसमें भी पूर्वज इस का बात में योगदान रहता बाद में बताते हैं आपको, ये आपको बाद में चर्चा करते हैं इस चीज की। परंतु आप ये देखिए ना कि जब आप गिफ्ट दे रहे हैं अपनी बेटी के यहाँ, तो आपको चाकू नहीं देना चाहिए। कोई ऐसा काले कपड़े आजकल लड़कियां भी पहनती हैं, लड़के भी पहनते हैं, ठीक है ना? ना लाल रहा है, ना काला, ना पीला रंग रहा है, किसी और रंग को प्रधानता नहीं दी जाती है। काला रंग तो वैसे भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, इसलिए पुराने जमाने में कहा जाता था कि काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। कोई महिला पूरे समारोह में काले कपड़े नहीं पहनती थी। अब चिट्ठी पीली क्यों आती है, काली क्यों नहीं आती? वो आपको विवाह की जब शुरुआत होती है तो पीली चिट्ठी मंगाई जाती है, काली चिट्ठी नहीं मंगाई जाती। हाँ, बिल्कुल। जब पीली चिट्ठी आ रही है तो कलर भी तो बहुत सारे हैं, रंग बहुत सारे हैं, बहुत सारे रंग पहन सकते हैं ना दूल्हे, और बहुत सारे रंग पहन सकती है दुल्हन। काला ही रंग क्यों बचा है? हमारे ऑरा में क्या नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है? इसीलिए दूल्हा के हाथ पर वो कंगन बांधा जाता है, जिसमें छोटा सा चाकू, कौड़ी जिसे बोलते हैं, वो बांधा जाता है, सुरक्षा के लिए कहा जाता है। हल्दी का शरीर है, हल्दी के शरीर से आप इधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, उसके बावजूद आप काला कपड़ा पहन लेते हैं, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा को न्योता देते हैं। आइए भैया, हमसे चिपकिए थोड़ा, ये क्या है? क्या पूर्वज आपके जिन्हें हम पितर कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं, वो इन कपड़ों में आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। वो तो नहीं देंगे, वो आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। तो फिर आप किसके आशीर्वाद से शादी कर रहे हैं? बात जिनके कुल में आपने जन्म लिया है, कम से कम आप उनका तो मान रखिए। आपको उनसे आशीर्वाद लेने जाना है। एक स्थान घर में बनाया जाता है, जिसे देवताओं का कहते हैं, वहां आप जाएंगे विवाह से पहले, वहां हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे, तो वहां आप काले कपड़े पहनकर पहुंच गए। तो वो नेगेटिव ऊर्जा हमारे साथ में चली जाती है। वो नेगेटिव ऊर्जा कहीं ना कहीं साथ में प्रक्षेपित होती है हमारे साथ, हमें बाधाएं नजर जल्दी लगती हैं, फिर हम रोना शुरू कर देते हैं कि भाई ये देखिए क्या हुआ कि विवाह के बाद झगड़े शुरू हो गए। तो झगड़े को आपने आमंत्रण दिया, झगड़े को आपने बुलाया, तो वो आया विवाह में। कई बार ऐसा देखा जाता है, माता पिता ध्यान नहीं देते हैं। माता पिता के साथ भी तो ये होता है कि वो बच्चों की चलती है ज्यादा। नहीं नहीं, चलानी क्या है? ये कोई विवाह फैशन थोड़ी है, विवाह रीति रिवाज है। चल तो आज कोई फैशन ही रहा है विवाह। ये फैशन हो गया है, विवाह फैशन नहीं है। विवाह को यदि आप फैशन में बदल देंगे तो फिर रीति रिवाज कहाँ रह गए? क्योंकि भारतीय परंपरा क्या है?
और ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति आज के समय में किसी न किसी एनजीओ, किसी न किसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ। ठीक है? जो लोग विवाह के समय काला कपड़ा पहनते हैं, उसके दूसरे दिन ही यदि किसी एनजीओ से उन्हें निमंत्रण आता है कि वहाँ भागवत है और कलश यात्रा है, तो उसमें वो पीला कुर्ता पहनकर क्यों जा रहे हैं? अनभिज्ञ तो नहीं है, अनभिज्ञ नहीं है, सिर्फ आधुनिकता को बढ़ावा देना है। आधुनिकता को बढ़ावा देना है और ये साबित करना कि हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते। पुराने रीति-रिवाज को हम हम पुराने रीत-रिवाज को नहीं मानते हैं। पुराने रीत-रिवाज मत मानिए, पुराने माता-पिता मत मानिए, पुराना घर-परिवार मत मानिए। घर को तो कोई नहीं छोड़ता है, गाँव में इतनी सी ज़मीन पड़ी होगी, उस पर भी नज़र रहती है। जो हमारे पूर्वज हैं, उनको चाहिए सब कुछ, सिवाय रीत-रिवाज के। मानना कुछ नहीं है। मानना कुछ नहीं है, चाहिए सब कुछ। आधुनिकता के नाम पर जो फूहड़ता परोसी जा रही है, हम समझ नहीं रहे हैं। कुछ परिवारों ने बचपन में ही अपने बच्चों को ये सिखाया नहीं है कि हमारी जो परंपराएं हैं वही हमारी नींव है। भारत तो जाना ही परंपराओं के लिए जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। तो फिर हम क्यों ऐसा नहीं करते हैं कि जब हम विवाह की शुरुआत कर रहे हैं, अपने बच्चों को बिठा के समझाया जाए कि ये जो होने वाला है वो रीत रिवाज है हमारी, और ये ठीक रहे, यदि यदि ये ठीक रहे तो आपका जीवन ठीक चलेगा। क्यों उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है कि हम काला ड्रेस, काला ये पहनेंगे? अच्छा मैम, आजकल जो है आप ये भी ट्रेंड चल गया है कि लड़का और लड़की दोनों की हल्दी एक ही जगह हो रही है, जो एक साथ, जबकि पहले अलग-अलग। पहले हमारी दादी नानियों से हम लोगों ने खूब सुना है, लड़की वाले और लड़के वाले में बहस होती थी। हाँ, जिसकी हल्दी पहले चढ़ेगी उस पर रंग ज्यादा आएगा। उस पर रंग ज़्यादा है। हल्दी लगने का मतलब ये नहीं है कि आपको हल्दी से पोतना है, रंगना है, मसाला है वो। वहाँ का गुरु प्रबल किया जाता है, यानी कि आप समझदार बने, आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। अच्छा, हल्दी का ये भी मतलब है, हल्दी चढ़ा ये अर्थ है, आप समझदार बनिएगा। आपके अंदर गुरु तत्व की प्रधानता अधिक होगी, आप समझदार हो जाएंगे, आप अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छे से जिएंगे। क्योंकि वहाँ आपको अल्हड़पन नहीं दिखाना है, वहाँ आपको जरा-जरा सी बातों में अपनी सहनशीलता नहीं होनी है। वहाँ आपको क्या करना है? सहनशील बनना है, यानी कि गुरु बनना है। तो अब आजकल दोनों एक साथ जिस तरह से हल्दी हो रही है, तो फिर वो हल्दी है ही नहीं, वो तो हल्दी लगाते तक नहीं है। पूरे शरीर पर हल्दी नहीं होती है। साथ में परंपरा हमारे यहाँ तो लगाने की नहीं थी। तो इस चीज़ हो का सकता है कहीं किसी और राज्य में हो, परंतु अपने उत्तर भारत में तो नहीं है। हल्दी होती देखी है, लेकिन क्या आपने एक थाल में सामग्री रखकर आरती होते अब देखी है? नहीं, जिसे हम आरता शब्द कहते थे। एक आरता होता है, होता है। होता है। आरता होने के बाद में नेक दिया जाता है, वो अपनी बहन बेटी को देते हैं, बेटी वाले अपने यहाँ, बेटे वाले अपने यहाँ। वो डांस होने लगता है, सीधे-सीधे आरता भूल जाते हैं लोग। हाँ, कुछ जगह पर नहीं होता, लेकिन नहीं होता है। कुछ जगह जो पुराना आरते का अर्थ है कि हल्दी लगने के बाद आरते से जो कोई भी नकारात्मक नज़र है, टोटका है, कुछ भी है, वो सब उतर जाए। अच्छा, ठीक है ना? समय-समय पर आरते होते थे। समझ लगन में भी आरता हो रहा है, सगाई के समय आरता होता ही है। हल्दी के बाद आरता हो रहा है। इससे ना बाधाएँ उतरती हैं। तो ले क्या ये है? लेकिन आजकल के लोगों को ये पता ही नहीं। डीजे हुआ, हल्दी हुई, डीजे हुआ, थक कर सो गए। आजकल के लोगों को नहीं पता ये। आजकल पता सब है, उनके माता-पिता को सब पता है। स्वीकार नहीं करना चाह रहे। हम तो अपनी बच्चों की खुशी में खुश हैं। बच्चे आपकी खुशी में खुश क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं न कहीं आधुनिकता आपके अंदर भी कूद रही थी। बिल्कुल। आपके हृदय में आधुनिकता नहीं कूद रही होती तो आप उनके साथ जंप नहीं कर रहे होते। सही। आप उनको समझा दें कि जो विवाह में आप जीवन जीने जा रहे हो ना, ये आपका जीवन है। ये मज़ाक नहीं है। इसे मज़ाक में ना लें, इसे हल्के में ना लें। शादी के अंदर कार्ड का किस तरह से देखा जाता है? मतलब सबसे पहले किसको इनविटेशन देना चाहिए हमें? एक तो अपने वो हो गए आपका पूर्वज वगैरह, पहले वैसे किस तरह से पहले जैसे पितृ हैं, कुलदेवी हैं, पितृ हैं। उसके बाद अपने यहाँ निकटतम जो हनुमान मंदिर हो, अच्छा, निकटतम अपने यहाँ जो भी हनुमान मंदिर जिनके यहाँ भी हो, ठीक है। एक मिठाई का छोटा-सा डिब्बा तैयार किया जाए। 5 लड्डू, 5 पान के पत्ते, 5 लौंग जिसमें रखी जाएँ, निमंत्रण पत्र लिया जाए, ठीक। कुछ दक्षिणा उसमें रखी जाए और बजरंगबली के पहुँचा जाए। अच्छा, और वहाँ बजरंगबली जी के जाकर बस यही कहना है कि हे महावीर, हमारे आपके यहाँ विवाह है, हमारे यहाँ विवाह है, और हमारे यहाँ के विवाह में जो भी बाधा आए, उसे आप समाप्त कीजिएगा और आपको निमंत्रण है। अच्छा, अच्छा। पहला तो आपने अपने आप को बचा लिया वहाँ जाकर, सुरक्षा हो गई आपकी। दूसरा निमंत्रण
फिर जब रिश्तेदारों की बारी आती है तो उसके बाद प्रथम निमंत्रण रिश्तेदारी का वो जाता है मामा के यहाँ। मैम लेकिन बहुत जगहों पर तो प्रचलन है कि पहले आपका बुआ वगैरह बहन बेटी वगैरह को दिया जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल उनका सम्मान है, मान पक्ष को दिया भी जाता है, परंतु आप विवाह करने जा रहे हैं, विवाह के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? धन की। धन की। वो लक्ष्मी आपके घर की थी, अब तो वो किसी और के घर की लक्ष्मियाँ हैं। हाँ, वो बिल्कुल हमारे हृदय की है, ऐसा नहीं है। परंतु हमारे घर में जब हम विवाह होता है तो सामान पहले घर में लेकर आते हैं, तभी तो खर्च करने के योग्य बनते हैं। हाँ, सबसे पहले आपका घर में कुछ आएगा तभी तो आएगा। आएगा। तो इसीलिए मामा के यहाँ से भात होता है, भात आता है, भात भरा जाता है, इसीलिए पहले मामा के यहाँ काट दिया जाता है। अच्छा, पहले जहाँ से आएगा, घर भरेगा, तभी विवाह के खर्चे होंगे अतुल जी। इसके बिना विवाह के खर्चे संभव नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ फूफा शब्द का मजाक बनाया हाँ, जाता है। बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। बहुत ज्यादा बनाया जाता है और हम लोग मिमिक्री करते हैं कई बार, वो हमारे मान्य है। पहली बात तो घर के दामाद को भगवान विष्णु की उपाधि दी जाती है, क्योंकि जब हम बेटी का कन्यादान करते हैं तो बेटी को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के रूप में उनका पूजन करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि विवाह में कहीं भी शराब का प्रयोग दूल्हे को नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब आजकल तो ट्रेंड में लेकिन लोग शराब पी लेते हैं, मतलब क्या पका रहे हो। भगवान विष्णु की उपाधि आपको दी जानी चाहिए? फिर भी आप स्वयं उससे गिर रहे हैं, उस गरिमा से आप स्वयं गिर रहे हैं यदि आप किसी भी ऐसे पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात अतुल जी ये है कि आप कितना भी कर लीजिए, वो भगवान विष्णु की जगह ही माने जाएंगे और वो बेटी लक्ष्मी की जगह ही। हाँ, बेटी को आप लक्ष्मी कहते हैं तो वो तो भगवान विष्णु हुए ना। बिल्कुल हुए। आप उन्हीं का अपमान कर रहे हो, उन्हीं पर आप मीम्स बना रहे हो, मिमिक्री कर रहे हो, उनको ही आप पूछ नहीं रहे हो, तो आपके घर के संपन्नता में, विवाह में कमी आएगी ही आएगी। बिल्कुल, आप दामाद आपके घर में आ गए, यानी कि आपके चारों तीर्थ हो गए। आजकल जो डिवोर्सेस हो गए हैं ये, जी। तो हम क्या डिवोर्स को भी आपका क्योर कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से? उन दोनों के रिश्ते भी हम सामान्य कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सामान्य कर सकते हैं। कैसे? भगवान शंकर का जाप करके सामान्य कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गृहस्थी तो हमारी पृथ्वी हाँ, पर भगवान भोलेनाथ जी की है। हाँ, बिल्कुल। यदि संबंधों में कहीं कोई मधुरता नहीं आ पा रही है, आप भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कीजिए, नमः शिवाय पंचाक्षरी है उसका जाप कीजिए, माँ गौरी की आप पूजा कीजिए, तो रिश्तों में बहुत परिवर्तन आता है, ऐसा नहीं है। परंतु जो ये अलगाव हो जाता है, हाँ जी। ये अलगाव बहुत विषम परिस्थितियों में ही होना चाहिए, क्योंकि अलगाव परिवार से होता है। आपने पेपर पर सिग्नेचर किया, आपने तलाक ले लिया, ठीक है। विवाह हो रहा है, बहुत महीने सवा महीने से पहले पीली चिट्ठी है और कुछ क्रिया शब्द हाँ, शुरू पूरा होते हैं, सारे शगुन सारी रीति रिवाजें शुरू हो जाती हैं। यस, बिल्कुल चलती है मैम। उसके बाद आप तलाक के लिए गए, सहमति है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं होगी तो तारीखें पड़ेंगी। हाँ, 6 महीने तक। या शादी के समय कोई वकील या कोई कोर्ट वहाँ मौजूद होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। वहाँ क्या होता है, अग्नि के फेरे होते हैं, हाँ, आप वचनबद्ध होते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर, सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर आप उसे अपनी कुलवधू स्वीकार करते हैं, हाँ, बिल्कुल। उसे पत्नी स्वीकार करते हैं। घर में आने के बाद बहुत सारी रीति रिवाजें 10 दिनों तक चलती हैं, तब समायोजन होता है एक नई परंपरा का और एक नए व्यक्ति का। नहीं, ये आपकी बहू है। जब तलाक होता है, क्या उन देवी देवताओं की उपस्थिति कोर्ट में दर्ज कराई जाती है कि अब देवी देवता आपको अपनी वधू स्वीकार नहीं करते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं क्या ऐसा होता है? नहीं होता। यदि तुझे ऐसा नहीं होता है, हुँ, तो वहाँ जो पितर हैं, जो देवी देवता हैं आपके, जो आपकी कुल देवी है, जिस कुल में आप गई हैं, वो तो आपको नहीं छोड़ रहे हैं। आप स्वयं वहाँ से आई हैं, आप ही आई हैं और आपने उनकी होली पर, दीपावली पर, अमावस्या पर, पूर्णिमासी पर पूजा बंद कर दी है। ठीक है। उनको याद तक आप नहीं कर रही हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका वो पूरे परेशान करेंगे? वो आप परेशान रहेंगे, आप मानसिक तौर पर आप परेशान होना शुरू हो जाएँगे, जिसे डिप्रेशन कहते हैं आजकल। अच्छा। हर नया व्यक्ति आजकल डिप्रेशन में घूम रहा है। हाँ, बिल्कुल। यदि उनके साथ एक बच्चा और है, क्योंकि बच्चा कस्टडी में ज़्यादातर महिलाओं को मिल जाता है। ठीक है। वो बच्चा ना पढ़ने में ठीक-ठाक होगा, यदि वो पढ़ भी लेगा तो अपना करियर ठीक से नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो तो उसी कुल का है ना।
अच्छा। जिनके वो संतान है, और स्कूल के वो अब वो अपने या तो माँ के साथ रह रहा है या वो ननिहाल में रह रहा है। ननिहाल के देवी देवता उसके नहीं है, लेकिन लेकिन वो कभी-कभी जब नवरात्रे आते हैं तो पूजन में बैठता है। हुँ, तो वो किस देवी को पूज रहा है? वो जो उनकी कुल देवी नहीं है उनको पूजन कर रहा है। उनको पूजन कर रहा है। ननिहाल में जो कुल देवी है उनका पूजन वो बच्चा अपनी कुल देवी को छोड़कर वहाँ कर रहा है, तो उसकी कुल देवी रुष्ट है, पहली बात। फिर जो पितृ हैं, उनको ना पानी मिल रहा है, ना भोजन मिल रहा है। हुँ, उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से उन्होंने अपने कुल में एक बेटे को बुलाया, बुलाया। एक पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। एक स्त्री देती है जन्म, हाँ, परंतु आशीर्वाद वो पितरों का होता है। हाँ, पूर्वजों का ही आशीर्वाद और रहता पूर्वजों का आशीर्वाद है जो उस कुल में एक पुत्र का जन्म हुआ, कुआँ पूजन होता है। यानी कि पहचान है कि आपका कुआँ पूजन इस गाँव का जो कुआँ है, हुँ, उस पर एक और जल भरने के लिए आ गया है। अच्छा इसका मतलब ये प्रतीक होता जिसका मतलब ये है, ये रीति-रिवाज हमारे कुल परंपरा में होती है। यदि वो बच्चा अपने ननिहाल की देवी को है। पूज रहा है, अपनी कुल देवी को नहीं पूज रहा है, अपने पितरों को नहीं पूज रहा है, तो उसका दिमाग सही दिशा में जाएगा ही नहीं, उसकी प्रगति होगी ही नहीं। बच्चा भ्रमित नहीं रहता था। हुँ, उसके कुल के देवी, कुल के देवता देवता उसको मार्गदर्शन देते थे, मार्गदर्शन उसको आशीर्वाद देते थे, उसको हर ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से बचाते थे। उनको मालूम था कि ये हमारा, उनको पता है कि ये हमारा ही बालक है, ये आगे जाके हमारा वंश बढ़ाएगा, तो वो उसकी रक्षा कर रहे हैं और वो उनके कुल की रक्षा करेगा। परंतु जो बच्चा अपना कुल छोड़कर जा जा चुका है, चुका है। क्या वो उसकी रक्षा करेगी? तो ये माँ का दायित्व है। इसीलिए कहते हैं कि स्त्री को सहनशील होना चाहिए, हुँ, स्त्री को सहन करना आना चाहिए, स्त्री को ही मर्यादा में रहना होता है, स्त्री को ही परिवार बनाना होता है। सास के लिए शिकायत करती हैं, सास तो अपना परिवार बना चुकी, बेटों को बड़ा कर चुकी, अपने परिवार को आनंद में जी चुकी। अब वो सास है, उनको नहीं परिवार आपका बनाना है, तो वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी? आज वो नहीं करेंगी। शायद अब इस समय पर जो उनकी स्थिति है उससे ज़्यादा बढ़िया वाली सास तो हमको मिली थी। हाँ, उससे बड़ी वाली सास उनको मिली थी, सही। ठीक है ना? अभी जो समय आ रहा है इसमें काम भी कम हो गए हैं। हर परिवार में काम कम है। हाँ, मैम सब सेपरेशन में चले गए सह ना, सहनशीलता खत्म होती जा रही है ना। समाप्त हो गई है। उसकी वजह से हम हमारे परिवार को एक उस ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ ना बच्चे का भविष्य है, ना बच्चे के पिता का भविष्य, ना हमारा ही भविष्य। इसीलिए मेरे ख्याल से बच्चों का भी डिस्ट्रैक्शन अपने माँ-बाप से हो जाता है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। बच्चा भी अपने माँ-बाप से वो लगाव नहीं रख पाता। इस चीज़ की गंभीरता को, रिश्तों की गंभीरता को, रिश्तों की मर्यादा को महिलाएँ समझें, स्त्रियाँ समझें, बेटियाँ समझें, जिनके विवाह होने बाकी हैं, जो विवाह योग्य है, वो थोड़ा इस चीज़ को स्वीकार करें कि हम एक परिवार से नहीं जुड़ते, परंपरा से जुड़ते हैं। उस परंपरा को समाप्त नहीं किया जाता। आज भी महाराणा प्रताप जी के वंशज उनकी परंपरा को लेकर गाड़ियाँ लोहार के रूप में रह रहे हैं। नहीं मैम परंपरा परंपरा चलती है, वंश चलता है, कुल चलता है। ये जो सहन शक्ति कम होने के कारण जो भ्रांतियाँ पैदा हो रही हैं, उसके बाद जो अवसाद होते हैं, हुँ, उसके बाद जो चीज़ें समाज में हाँ, अलग परिवार होती हैं, खराब हो रहे हैं, चीज़ें खराब हो जाती हैं ज़्यादातर। ये नहीं चलता। स्त्री को देवी क्यों कहा जाता है? किसी को ऐसी आप देवी कह देंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। देवी यानी अर्थ है कि विष भी मेरा, अमृत भी मेरा। मेहंदी गौरा जैसी हो, लहंगा गौरा माँ जैसा हो, श्रृंगार माँ गौरा जैसा बेटा भी होना चाहिए। तो फिर विष और अमृत को अपनाने की सहन शक्ति भी आप में माँ गौरा जितनी होनी चाहिए। वो नहीं है। वही नहीं है, वही दम तोड़ देती है और इसलिए गणेश जी बनते नहीं है। हाँ, इसलिए गणेश जी बनते नहीं हैं। सारे रिश्ते जितने भी हैं, उन सब के अंदर सिर्फ़ एक महिला को ही सैक्रिफ़ाइस करना चाहिए। आपका आदमी का कोई योगदान नहीं है। मतलब पुरुष समाज जो है, क्या वो सिर्फ़ महिलाओं को दबाने के लिए ही है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं सही बात है। क्योंकि पुरुष प्रधान देश है हमारा। हाँ, बिल्कुल। पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान परंपराएं हैं। अच्छा, क्योंकि पुरुष के परिवार में ही परंपराएं चलती हैं। कोई भी बेटी अपने विवाह के बाद मायके में जाकर परंपराओं का निर्वहन नहीं करती। जी। इसीलिए सबसे अधिक और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो होती है, वो पुरुष की होती है। अच्छा। पुरुष वर्ग को स्त्री से अधिक सहनशील होना पड़ता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि दोनों लोगों को ही आपका अंदर पेशेंस होना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकर कौन आया बेटी को? वो पुरुष आई किसके साथ? आपने देखा है ना, कई कहानियाँ भी हम लोग देखते हैं टीवी में, सीरियल में।
लक्ष्मी माँ तो कभी कभी चंचलता कर जाती है, हाँ, लेकिन परंतु भगवान विष्णु स्थिर रहते हैं हाँ, विष्णु जी स्थिर रहते हैं, वही आपका उनको साधते रहते हैं। साथ में। और सेम ये महादेव जी के साथ भी हो। और वो चंचलता करके आ जाती है, वहाँ फिर भगवान विष्णु की शरण में होती है। परंतु क्या भगवान विष्णु विचलित होते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल। तो एक पुरुष वर्ग का एक चीज और देखने को मिलती है यहाँ कि क्रोध बहुत जल्दी आता है। नहीं, वो पुरुष है ना, इसलिए उसको क्रोध आया। अच्छा, इसमें बेटे की जो पुरुष होते हैं उनकी माँ बहुत अग्रणी होती है। माँ सबसे पहले बेटे को बढ़ावा देती है। माँ ही बेटे को बिगाड़ती है कि बेटा आएगा और ये कहेगा। आपको डर क्यों है? पहले तो आप अपनी ज़िम्मेदारी समय से पूरा कीजिए, फिर आपको डर क्यों है? भय क्यों है? बेटे से आप डरेंगी, कल को फिर बहू आएगी, आप उससे कहेंगी, "अरे! ये साड़ी ऐसे मत पहनो।" उससे उसे गुस्सा आ जाएगा। ये बड़े आम शब्द हैं जो हमारे जीवन में सुनने को और देखने को मिलते हैं। मतलब पहले माँ डरना शुरू करती है, ज़बरदस्ती डर रही हैं। अ, और माँ के डरने की वजह से यही चीज़ आपका जो है, जो बीवी आ रही है, उसको भी नहीं उठानी पड़ती है। क्योंकि आपका उसका वर्चस्व पैदा हो जाता है, जो आदमी है, उसका आपका उनका वर्चस्व पैदा हो जाता है और आप पुरुष प्रधान घर को रखते हैं। फिर पुरुष गुस्सा करता है, पुरुष धन भी कमाता है, परिवार की ज़िम्मेदारी भी उठाता है। हर पुरुष ऐसा भी नहीं है, हर स्त्री भी गलत नहीं है। स्त्रियाँ हमारे यहाँ देवी हैं, परंतु जिस जगह आपने क्रोध में पुरुष देखे होंगे, वहाँ परिवारों का बसना असंभव है। अच्छा, अच्छा, तो मैं पुरुष को स्त्री से अधिक सहनशील होना है क्योंकि हम माताजी हैं, उनको समझाना है, पिताजी को भी समझाना है, परिवार भी समेटना है। वो जो बिटिया आई है किसी की जिसे आप लेकर आए हो उसका भी ध्यान रखना है। उसका ध्यान कौन रखेगा? आने वाले बच्चे की ज़िम्मेदारी आपको उठानी है, वो कौन उठाएगा? बच्चा तो आपके कुल का है, बच्चा आपका है, नाम आपका है, गोत्र आपका है और आप जो है स्त्री को कह रहे हैं। मैम, आपको कैसा लगा हमारे ऑरा केंद्र में आकर? बहुत अच्छा लगा। बहुत शुभेच्छाओं के साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि आपके ऑरा केंद्र में से आप जो भी मैसेज समाज को देना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, वो लगातार चलते रहें। बस इसी शुभकामनाओं के साथ शुक्र निराले।